हमारे प्रयास चैनल में एक बार फिर से नमस्कार, मैं कुमारी रीता सिंह। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल प्रयास पर स्वागत है। तो दर्शकों, अब तक हम कक्षा 10वीं हिंदी बी के पाठ्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। पाठ्यक्रम का हिस्सा ना होते हुए भी एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के बीच देखी जा रही है। वह समस्या है की और की समस्या। न सिर्फ विद्यार्थी गण इससे जूझ रहा है, बल्कि अन्य लोग भी इससे जूझ रहे हैं। पढ़ते समय, लिखते समय ऐसी समस्याएं आती हैं जब वह सही ढंग से की और की का प्रयोग नहीं कर पाते। तो दर्शकों, चलिए आज के वीडियो में हम की और की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें अपने इस वीडियो के द्वारा। मैम, मेरी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। क्या है विभा? पता नहीं क्यों मैं इतनी बड़ी हो गई, पर मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि क में जब पीछे से मात्रा लगती है तो उसका उपयोग कहाँ होता है, और क में जब आगे से मात्रा लगती है तो वह कहाँ पर लिखी जाती है। मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। क में छोटी की मात्रा कब लगाऊं, क में बड़ी की मात्रा कब लगाऊं? कोई बात नहीं विभा, चलो आज की और की में अंतर सीखते हैं। मैडम, क में छोटी यानी कि के का अर्थ क्या होता है? विभा, इतनी परेशान क्यों होती हो? कि को अंग्रेजी में दैट के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या? दैट कैसे मैम? हाँ, बहुत आसान है विभा। जैसे दैट अंग्रेजी के दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वैसे ही हिंदी में कि भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। समझ में आया कुछ? मैडम, क्या आप मुझे किसी उदाहरण के माध्यम से इसे समझा सकती है? हाँ विभा, क्यों नहीं। चलो एक वाक्य लेते हैं। विभा ने कहा कि आज मैं पाठ खत्म करके ही सोने जाऊंगी। इसमें पहला वाक्य है विभा ने कहा, दूसरा वाक्य है मैं पाठ खत्म करके ही सोने जाऊंगी। बताओ तो विभा, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया? मैडम, कि ने। अच्छा बताओ विभा, तुम्हें बिल्लियां पसंद है कि कुत्ते? देखो यहाँ भी क में छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। मैडम, मैं समझ गई। या के स्थान पर भी कि का प्रयोग होता है। शाबाश विभा। चलो अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, तब तुम्हें ठीक से समझ में आ जाएगा विभा, क्योंकि आप लोग बचपन से ही अंग्रेजी अधिक पढ़ते हो। हिंदी तो देर से शुरू होती है, इसलिए आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। इसलिए मैं तुम्हें अंग्रेजी के माध्यम से समझाती हूँ। विभा said that she will complete her lesson, then she will sleep. विभा said अर्थात इसमें पहला वाक्य क्या है? इसमें पहला वाक्य है विभा said। दूसरा वाक्य she will complete her lesson, then she will sleep। यह क्या था? यह दूसरा वाक्य था। That is a joining word, अर्थात that ने दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। जैसे हिंदी के वाक्य में आपने देखा था ना कि ने दोनों वाक्यों को जोड़ा था, यहाँ that ने जोड़ा है। So इंग्लिश का that ही हमारा हिंदी का की है। वाह, कितना आसान है यह। मेरे कितने ही अंक इसी गलती के कारण कट जाते थे। मैडम, इसी तरह की समस्या का हल भी बता दीजिए ना। अब आती है की बारी। की एक परसर्ग है जिसे अंग्रेजी में पोस्टपोजिशन कहते हैं, जिसका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए किया जाता है। समझ में आया? की एक परसर्ग है जिसे अंग्रेजी में पोस्टपोजिशन कहते हैं, जिसका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए किया जाता है।
वो कैसे मैडम? फिर से समस्या, कोई बात नहीं। अच्छा, यह 2 वाक्य पढ़ो और समझो भी। पहला वाक्य है, ये विभा की बिल्लियां हैं। पहला वाक्य क्या है? ये विभा की बिल्लियां हैं। दूसरा वाक्य, भूरी बिल्ली की 2 सखियां हैं। क्या? बिल्ली की 2 सखियां? पर मुझे समझ में आ गया। यहाँ की जो है वह संबंध बतलाने का काम कर रहा है। धन्यवाद मैडम। आपने तो खेल खेल में दिखने में छोटी मगर मेरी सबसे बड़ी समस्या का हल मिनटों में निकाल दिया। अब मैं यह गलती कभी नहीं करूँगी। हाँ तो व्यूअर्स, आपने हमारा वीडियो अभी देखा। एक बड़ी ही छोटी पर इम्पॉर्टेंट जो समस्या थी की और की बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में विभा और टीचर के माध्यम से हमने दूर करने का प्रयास किया है। तो आपके इसी तरह छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान लेकर हम आपके पास पहुंचते रहें, इसके लिए आप हमारे प्रयास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो कतई नहीं भूलिए। और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, क्योंकि आपकी समस्या बहुत लोगों की समस्या हो सकती है, तो उनको भी दूर करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो ठीक है, और इसके साथ ही मैं प्रदीप सर और किताब शाला का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से हम अपने प्रयास को आप तक पहुँचा पा रहे हैं। तो अगला प्रयास हम आप तक लेकर आए, तब तक आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जय हिंद, जय भारत।